भाजपाइयों ने कब सुना है? आपने पता है कि आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहे हो, तो ये एक तो संवैधानिक पद पर बैठ के भी अनाप शनाप बयान देता है जो कि असंवैधानिक है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आप मोहन यादव को क्यों भूल जा रहे हैं? उन्होंने भी एक ऐसी महिला पर ये चला दिया बुलडोज़र, जिसकी ज़मीन भी सरकार ने दिया था, घर भी सरकार ने बनवाया था। और वो कब गिराया गया? जब वो हॉस्पिटल दवा लाने गई थी और उसके घर के बाहर गटर खोद दिया गया था ताकि उसको आने जाने को भी ना हो। तो ये बताइए। तो और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी सरकार को कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक में इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है, और उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण पे सख्त आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि ये जो है हफ्ता वसूली कर रही थी। हफ्ता वसूली इन द सेंस इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब पैसा दो धंधा लो, यही ना? मतलब पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से तो सभी पार्टी लिया ना पैसा, और भी तो पार्टी को मिला। अभी ये जो कुछ दवा कंपनियों के नाम है, गूगल पे पढ़ लेना, जो कि क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं, उनसे बीजेपी ने किसी से 15 लाख लिया, किसी से 5 लाख लिया, कई लोगों से लिया है। अच्छा, क्वालिटी पास करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, क्वालिटी पास करने के लिए नहीं। क्वालिटी तो बीजेपी में भी नहीं है, वो खुद क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है, तो इनकी क्वालिटी की क्या बात करोगे आप? जैसे वो दवा कंपनियां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई, वैसे ये भी फेल हो गए जनता के मुद्दों पर। तो पसंद है ना बीजेपी, जनता को नहीं पसंद है। आप जैसे जो दलाल मीडिया है उनको पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पीछे वाले पॉकेट में डाल रही है ना पैसा एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, तो तुम दिन रात मोदी मोदी कर रहे हो। आप तो कह रहे हैं कि कंपनियों से एक्सटॉर्शन ले रही है। एक्सटॉर्शन मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड। तो मीडिया को क्यों देगी? वो तो जब ले रही है वो दूसरों से, तो वो तो चंदा ले रही है, तो आप लोग को दे रही है ना यार। अच्छा, पत्रकारों के लिए दे रही है। अरे 3,600 करोड़ 5,000 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट का चंदा आप लोग ले रहे हो दिन रात। आपको पता है गुल्लू पे केस क्यों हुआ? सुधीर चौधरी पे केस क्यों हुआ? पता है ना? चमन चोपड़ा पे भी केस हुआ। कोर्ट ने कहा कि जो विवादित जो वीडियो था उसको हटाने का भी सख्त निर्देश दिया था, आपको पता है। और ये लोग थूक के भी चाटे थे, माफ़ी मांगे थे। मतलब है ये हमारे भाषा में क्या बोला जाता है, हम लोग के समाज में थूक के चाटना बोला जाता है, बोल के और फिर माफ़ी मांग लेना, तो यही है। भाई एक बात बताइए, जिस तरीके से कोर्ट अब रवैया इख्तियार कर रहा है, चाहे सीतारमण के खिलाफ एफआईआर की बात को लेकर हो कि भाई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी नोटिस जारी होना हो। अरे यार कोर्ट में देखिए, आप बीजेपी नेताओं की खैर नहीं है, ये संदेश देना चाह रही है जो मनमानी चल रही थी? खैर नहीं है ऐसा तो मैं भी नहीं समझता, क्योंकि अभी एक वायरल वीडियोज़ है, उस वायरल वीडियो में जो है बेंगलोर का ही शायद जज होता है, जो बोलता है जो स्लम एरिया है जहाँ पे क्राउड होती है उसे पाकिस्तान बता देता है। तो हमें तो अब जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि न्यायालय भी धर्म देख के बोल रहा है ना। उस पर तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये भी संज्ञान भी लिया है, मामले को फटकार भी लगाई है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। अरे तो माफी थूक के चाटने बोलेगा तो थूकते ही क्यों है वो? मेरा तो यही सवाल है। हम जनता हैं, मैं तो कोई पार्टी का नेता तो हूँ नहीं, जनता हूँ। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट। तो हम तो पूछते हैं और ये थूकते हैं। जब हम पूछते हैं तब ये चाटते हैं। यही हो रहा है देश में, सब चंगासी। अब बाद में हम ढूंढते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नंगासी, यही चल रहा है। नंगासी का मतलब उनके झूठ उजागर। अब आप गलत समझते हैं तो हम क्या करें? सब चंगासी मैं बोलता हूँ क्या? नहीं, राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर आता है सच बोलने में। हाँ, एक तो हरिश्चंद्र थे, ये फकीर चंद्र है, ये दो ही तो हैं। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि इस दुनिया में 3 लोगों से कोई नहीं जीत सकता। झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेंद्र,
और बैटिंग में महेंद्र, इन तीनों को कोई नहीं हरा सकता है, समझे क्या? तो ये मेरा मानना है। और जैसे प्रधानमंत्री का आपको पता ही है